हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। तो आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th और 11th। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। नंबर 10th यहाँ पर क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन को देख के हमें क्या समझ आ रहा है? क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि दो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, पावर में है, इसलिए यहाँ पर लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन जब सेकंड टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो सेकंड टर्म में ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डिवाइड प्रॉपर्टी लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में लॉग लेना पड़ रहा हो और वहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म्स लिखे हों, तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या बताते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस को हमेशा फंक्शंस को हमेशा लेट करना पड़ेगा। तो लेट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे u प्लस वी। हमने इस फंक्शन को u लेट कर लिया और इसको v लेट कर लिया। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो u फंक्शन को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो u फंक्शन को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन क्या है, x की पावर x कॉस x, x की पावर x कॉस x। तो यहाँ पर दो वेरिएबल पावर में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉग से सॉल्व होगा तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x कॉस x। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग m की पावर n वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो पावर आगे आ जाएगी, यानी कि x कॉस x और इनटू में log x। ठीक है, और ये log u। तो अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी, तो यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं से हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चालू कर देंगे। तो log u कितना होगा, log u का होता है 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्योंकि u को उलट करेंगे तो 1 अपॉन यू और u का करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये थ्री फंक्शन है, x भी है, cos x भी है और log x भी है। तो यहाँ पर इंटू प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो इंटू प्रॉपर्टी लगाएंगे। बट यहाँ पर दो फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे, इन दो फंक्शन को हम लोग एक मान लेंगे और इसको अलग फंक्शन मान लेंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल जो प्रॉपर्टी है वो हमारी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट को हम लोग ऐसे रखेंगे, तो x cos x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर log x को ऐसे रखेंगे हम लोग, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या करना है, तो x कॉस एक्स को ऐसे रखना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, अब log x को कुछ नहीं करना है, इसको हमें ऐसा ही रखना है। और यहाँ पर देखिए ये अब दो फंक्शन आ गए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान रखो। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगाएंगे। तो फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को हम लोग ऐसे रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ पर एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो माइनस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस का x साइन x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और cos x और x का क्या होता है 1, तो 1 तो हमें लिखना नहीं है। अब डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, बस थोड़ी सी सॉल्विंग कर लेंगे। तो सॉल्विंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos x और इसका इंटू कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस x साइन x log x। ठीक है, और इसका इंटू इसमें कराएंगे तो प्लस cos x इंटू में log x। इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स। इतनी सी बात क्लियर। अब u की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू कितना है, u x की पावर x cos x और ब्रैकेट में क्या है, cos x माइनस x sin x log x
प्लस कॉस एक्स और ये लॉग एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी du/dx की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, du/dx आ गया। अब हमको क्या चाहिए, dv/dx चाहिए। इसका मतलब v को अलग से सॉल्व करेंगे। तो v क्या है हमारे पास, x² + 1 अपॉन में x² - 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड डिवाइड प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड डिवाइड प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, dv/dx, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है डिवाइड प्रॉपर्टी का, तो सेकंड का होल स्क्वायर x² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और x² - 1 को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, और d/dx ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास x² + 1, और माइनस फर्स्ट को अब ऐसे रखना है x² + 1, और d/dx ऑफ सेकंड कितना है x² - 1, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर जिसमें d/dx लगा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो x² - 1 और x² क्या होता है, 2x होता है, क्या होता है 2x, और 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस x² + 1 को अब हमें ऐसे रखना है, और x² क्या होगा 2x, अपॉन में कितना x² - 1 का होल स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, और अब हमें क्या करना है, सॉल्विंग करनी है इसकी। तो सॉल्विंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2x कॉमन दिख रहा है तो 2x कॉमन कर लेते हैं। तो 2x जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x² - 1 माइनस x² - 1, और अपॉन में कितना x² - 1 का होल स्क्वायर। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, dv/dx। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर dv/dx इज इक्वल टू हमारे पास -1 - 2, और ये 2x, इसका इंटू हो जाएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 4x, अपॉन में कितना x² - 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से dv/dx भी आ गया, du/dx आ चुका है, dv/dx आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो यहाँ पर सॉल्विंग कर दे रहे हैं इस जगह, यहाँ पर देख लीजिएगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, du/dx की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, और dv/dx की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, और दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, dy/dx आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें फाइंड करना होता है। तो dy/dx इज इक्वल टू, अब du/dx क्या है हमारे पास, x cos x ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x इंटू में log x प्लस cos x इंटू में log x, ठीक है। और इसके बाद ये du/dx पुट हो चुका है। अब क्या करना है, dv/dx की वैल्यू पुट करनी है। तो dv/dx की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4x अपॉन में x² - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर dy/dx की वैल्यू आ गई, dy/dx इज इक्वल टू dv/dx और dv/dx, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई, और हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, dy/dx की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पॉज करके अच्छी तरीके से समझ कर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू x cos x की होल पावर x प्लस x sin x की होल पावर 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और टर्म्स भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चनों में पहले फंक्शन को लेट करना पड़ेगा u एंड v, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू u प्लस v लेट कर लिया, और यहाँ पर dy/dx अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, और ये du/dx प्लस dv/dx। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट बन जाएगा। अब हमें फिर से वही प्रोसेस, u को सॉल्व करना अलग से, v को सॉल्व करना अलग से, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। u क्या है हमारे पास, x cos x की होल पावर x, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग u इज इक्वल टू x log x cos x हो जाएगा कि नहीं होगा, इतनी सी बात क्लियर।
इतनी सी बात बताओ कि ये लॉग, अगर लॉग लोगे तो ये लॉग m की पावर n हो जाएगा और पावर आगे आ जाएगी, इनटू में log x cos x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log u है कितना, 1/u du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट को हमें ऐसे रखना है और डी बाई डी एक्स ऑफ log x cos x। ठीक है, और प्लस अब log x cos x को ऐसे रखना है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इतनी सी बात क्लियर। अब 1/u डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, x क्या दिख रहा है, log x, ये क्या दिख रहा है log x, x मतलब 1/x यानी कि x cos x। ठीक है, लेकिन जिसको x लेट किया है उसका भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x cos x। इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर log x cos x को ऐसे रखोगे और x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अभी भी इसमें डिफ्रेंशिएशन बाकी है, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, x cos x, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन क्या बचेगा, cos x बचेगा। और यहाँ पर फिर से फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो फर्स्ट को हमें ऐसे रखना है cos x का माइनस का sin x। ठीक है, और cos x को अब ऐसे रखोगे और x का क्या हो जाएगा 1। ये वाली बात क्लियर हुई। यहाँ पर भी हमने फर्स्ट सेकंड लगा लिया और यहाँ शो करके नहीं दिखाया, बस यहाँ फर्स्ट सेकंड का यूज़ कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिवाइड x ख़त्म हो चुका है, तो यही इसको तो ऐसे रखेंगे log x cos x। इतनी सी बात क्लियर। अब थोड़ा सा सॉल्विंग बची है हम लोग की, तो सॉल्विंग कर लेंगे। तो 1/u डी यू अपॉन डी एक्स, कॉस x सभी में आ रहा है यानी कि इस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10, और ये वाला कॉस इधर भी आएगा, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा प्लस का 1। इतनी सी बात, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर log x cos x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, अब डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, u को इस तरफ भेजोगे और u की वैल्यू क्या है हमारे पास, x cos x की होल पावर x, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log x cos x। ठीक है, क्योंकि 1 को पहले लिख लिया, तो 1 माइनस एक्स इतना हो गया। ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है, अब हमें क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर log लोगे तो log v इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, तो 1/x log x sin x। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। तो log v की कितना होता है, 1/v डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे, तो फर्स्ट को हमें ऐसे रखना है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक, प्लस एक्स साइन एक्स को अब ऐसे रखो, यानी कि log एक्स साइन एक्स को ऐसे रखना है और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। इतनी सी बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/x। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड फिर से लग रहा है, दो फंक्शन आ गए इनटू में, तो इसको x को तो ऐसे रखोगे, साइन एक्स का क्या होता है cos x होता है, और साइन x को ऐसे रखोगे और x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर log x साइन x, क्योंकि x का क्या 1/x का क्या होगा, 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, क्या होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ये बता भी चुके हैं कैसे होगा, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -1 हो जाएगा, और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 1/v डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इतना हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी सी सॉल्विंग कर लेंगे बस। तो सॉल्विंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो ध्यान से देखो, 1/v डी वी अपॉन डी एक्स, 1/x का जब इंटू कराओगे
तो एक्स से एक्स कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। और प्लस माइनस, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी को जब उधर भेजोगे तो वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। तो ये डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स भी आ चुका है और डी वी अपॉन डी एक्स भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फिर से वही कहानी यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं, एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। इसके बाद प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो प्लस कर लो, प्लस लिख लो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ चुका है, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या आ चुका है ये डी वाई अपॉन डी एक्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर और कोई सॉल्विंग तो बनेगी नहीं, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10th और 11th सॉल्व हो चुका है। और वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से लास्ट एंड तक देखिए, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिए वीडियो में। जय हिंद।